हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने फिर जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है, सिविल का फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें हम लोग हाइड्रोलिक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। हाइड्रोलिक सब्जेक्ट में इसके पहले हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं। उस लेक्चर्स में हमने बेसिक फंडामेंटल के बारे में जाना है, हाइड्रोलिक्स के बारे में जाना है। हमने उसमें सबसे शुरुआत की थी, जिसमें हमने हमने मैटर से शुरुआत की थी और हमने जाना था कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने आपके जाना था कि मैकेनिक्स क्या होता है, क्या मैकेनिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने जाना था कितने टाइप के मैकेनिक्स हमें पढ़ने थे। मैकेनिक्स आपके तीन टाइप के होते हैं, जिसमें कि आपको आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसे सोम पहले कहा जाता था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसे पहले नाम दिया गया था। आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और जो आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल था हाल ही में आप अपने तीसरे सेमेस्टर में पढ़ के आए होंगे। और जो कि हमने आपको सब्जेक्ट जो पढ़ना हाइड्रोलिक्स, जिसमें कि आपका आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में दो में आपकी डिवाइड हो जाती है, जिसमें कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक आता है न्यूमेटिक्स और एक आता है हाइड्रोलिक्स, जिसमें कि हमें हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ना था। और हाइड्रोलिक्स क्या होता है? हाइड्रोलिक्स जब हम लोग क्या करते हैं, जो आपके तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं, लिक्विड और फ्लूइड में दोनों में डिफरेंस जान लीजिए कि लिक्विड जो होता है आपका द्रव होता है, फ्लूइड में आपके गैस भी आते हैं और लिक्विड भी आते हैं। क्या जो आपका फ्लूइड होता है, फ्लूइड में आपके गैस भी आते हैं और लिक्विड भी आते हैं। लेकिन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं जो आपकी होती है फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, इनमें हम लोग दोनों का अध्ययन करते हैं। और जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग वाले क्या करेंगे, हाइड्रोलिक्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हाइड्रोलिक्स को। हाइड्रोलिक्स में किसमें बहुत ज्यादा हम लोग बातें करते हैं, जिसमें हम लोग द्रव के बारे में, लिक्विड के बारे में बातें करते हैं। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी। पिछली क्लासों में हमने यही चीजों को पढ़ा था, और हम जान रहे थे कि जो आपकी हाइड्रोलिक्स होती है, हाइड्रोलिक्स भी आपकी तीन प्रकार की होती है, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तीनों को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे, हमें शुरुआत करनी थी अपने अध्याय की, अपने यूनिट की शुरुआत करनी थी। इस यूनिट में हमें ये जानना है, सबसे पहले जो हमें टॉपिक दी गई थी, वो टॉपिक आपकी है कि फ्लूइड क्या होता है। जैसे कि हमने बताया, पिछली क्लास में हमने ये चीज बताया है कि जो फ्लूइड फ्लूइड क्या होता है। तो मैं इस क्लास में बताना चाहूंगा, जो फ्लूइड फ्लूइड को हमने अगले क्लास में परिभाषित नहीं किया था, इस क्लास में हम लोग फ्लूइड को परिभाषित करेंगे कि वास्तव में फ्लूइड की परिभाषा क्या है। और जो फ्लूइड है, फ्लूइड मैंने बताया था कि जो फ्लूइड हम आप बोलते हैं, उसमें लिक्विड भी आते हैं, आपकी गैस भी आती है। क्या लिक्विड और गैस को मिलाकर के आपका क्या बनता है? फ्लूइड। यानी कि हिंदी में बोला जाए, द्रव और गैस दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? तरल बनता है। क्या बनता है? तरल बनता है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ आ रही। अब हम लोग जानेंगे फ्लूइड को परिभाषित करते हैं। जैसे फ्लूइड आपके वे मैटर होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिन पर एक बार टेंजेंशियल फोर्स यानी कि आपका स्पर्श रेखीय बल लगा देने पर वे बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, जब तक कि उन पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्लूइड है, वाटर ही है। क्या है? वाटर है, किसी गिलास में रखा गया है, इसमें वाटर है, और इस पर अगर इस पर से रेखीय फोर्स लगा दिया जाए कोई, तो ये क्या करेगा? बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा, जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए इसको रोकने के लिए, तब तक ये नहीं रुकेगा। ये क्या है? ये फ्लूइड की परिभाषा है। क्या है? फ्लूइड की परिभाषा है। फ्लूइड की परिभाषा क्या हमें बन रही है कि कोई ऐसा पदार्थ जिस पर हम लोग स्पर्शरेखी, जो आपका स्पर्शरेखी या फिर टेंजेंशियल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, तो वे क्या कर रहा है? वे बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स उसे रोकने के लिए न लगाया जाए, तब तक वो क्या करता रहेगा? बहता रहेगा, बहता रहेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? फ्लूइड के बारे में लिखेंगे कि आपका फ्लूइड क्या होता है। उसके बारे में, उसके बाद हमें जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है आपका हाइड्रोलिक्स का। फ्लूइड जिसे हिंदी में बोला जाता है तरल। तो हम लोग जानेंगे कि हमारा फ्लूइड क्या होता है, तरल हमारा क्या होता है। जो आपका फ्लूइड होता है, तरल होता है, ये हमारा क्या होता है? फ्लूइड को वह पदार्थ वह पदार्थ जिस पर
जिस पर स्पर्शरेखीय बल लगाने पर बल यानी कि टेंजेंशियल फोर्स, क्या टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर वह बहता रहता है, वह तब तक बहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्या करता है? तब तक वह बहता रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और फ्लूइड इज इक्वल टू, जो फ्लूइड में आपके आते हैं वो क्या क्या आते हैं? लिक्विड भी आते हैं, साथ ही साथ में आपके क्या आते हैं? गैस आते हैं। हिंदी में बोला जाए तो तरल, आपका द्रव भी आएगा और आपका गैस भी आएगा। क्या आएगा? गैस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सिविल के स्टूडेंट हैं, सो दैट हम लोग सबसे ज्यादा बातें जो करेंगे वे लिक्विड के ऊपर बातें करेंगे। किसके ऊपर? द्रव के ऊपर हम लोग जो बातें करेंगे वो ज्यादा करेंगे। और जो कि आपकी गैस वाली बात आई, तो गैस की बातें जो करते हैं वो मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें भी आपको ये जो आपका होता है मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, उनको भी पढ़नी होती है। उसमें वे लोग द्रव के बारे में यानी कि लिक्विड के बारे में कम बातें करेंगे और गैस के बारे में ज्यादा बातें करेंगे। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी कि फ्लूइड क्या होता है। कि फ्लूइड कोई भी मैटर होता है, कोई भी पदार्थ होता है जिस पर स्पर्शरेखीय बल एक बार लगाने पर वह बहता रहता है जब तक कि उसे रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल ना लगाया जाए, तब तक वह नहीं रुकता है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम लोग अपनी अगली बात जो मैंने बोला था, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि डेंसिटी आ गई, आपकी मास डेंसिटी आ गई, और डेंसिटी, मास डेंसिटी ये दोनों आपकी एक ही है। और स्पेसिफिक मास हो गया, अपेक्षित द्रव्यमान हो गया, ये सारी आपकी एक ही है। इनके बारे में अभी मैं बात करूंगा। जैसे कि डेंसिटी के कई नाम है। क्या? डेंसिटी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी कि तरल के गुणधर्म। तरल के गुणधर्म, जिसमें कि आपका जो सबसे पहला आता है वो आता है डेंसिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं घनत्व। और इसका दूसरा नाम है मास डेंसिटी। क्या है? मास डेंसिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है द्रव्यमान घनत्व। और इसका जो तीसरा नाम है ये है स्पेसिफिक मास, जिसे बोला जाता है आपेक्षिक द्रव्यमान। क्या बोला जाता है? आपेक्षिक द्रव्यमान बोला जाता है। इसके नाम कितने हो गए? डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास, इसके 3 नाम हैं। और आगे आप आगे पढ़ेंगे तो और भी नाम आपको इसके पता चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी जेईई में भी क्वेश्चन आते हैं। और बस जैसा कि वो आप लोग जानते हैं कि आपको डेंसिटी को तो सभी लोग जानते हैं, आप कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी से पढ़ते हुए आप लोग आ रहे हैं। लेकिन ये जो इसके अलग अलग नाम है, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास, इनके नाम से हमें देता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? उलझ जाते हैं कि ये क्या होता है।
जैसे मैं बताऊं कि जो आपका डेंसिटी है, डेंसिटी का सीधा मतलब होता है गाढ़ापन। क्या सीधा मतलब होता है गाढ़ापन, जिसमें कि जो पदार्थ सबसे गाढ़ा है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, जो पदार्थ कम गाढ़ा है उसकी डेंसिटी कम होगी। यानी कि जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, ठोस, द्रव और गैस पढ़े थे। तो जो आपका सॉलिड होता है, ठोस होता है, उसके अणु कहाँ है, पास पास रहते हैं। उनको कंप्रेस करने पर बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं, बहुत ही कम दबते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपके सॉलिड होते हैं, सॉलिड की डेंसिटी अधिक होती है। उसके बाद क्या, जो आपके लिक्विड होते हैं, लिक्विड की डेंसिटी कितनी होती है, लिक्विड की क्या करते हैं, लिक्विड थोड़े थोड़े क्या करते हैं, कंप्रेस होते हैं, वर्चुअली कंप्रेस होते हैं। अगर हम उनको दबाते हैं तो वो क्या करते हैं, कंप्रेस होते हैं, यानी कि उनके अणु जो है थोड़ी थोड़ी दूर दूर पर रहते हैं। जैसे कि मैं आपका यहाँ एक बर्तन ले लूं, इसमें आपका सॉलिड है, तो जब सॉलिड रहेगा तो इसके अणु कुछ इस प्रकार इसमें भरे पड़े रहेंगे। लेकिन ये क्या है, सॉलिड के लिए। और अगर यहीं पर कोई आपका लिक्विड आ गया, लिक्विड लिक्विड के लिए क्या करेंगे, कुछ मान लीजिए इतनी इतनी दूरी पर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही कहीं गैस ले लूं, क्या करूं, गैस ले लूं, तो गैस की स्थिति में ये जो गैस के अणु हैं ये ज्यादा ज्यादा दूर, मतलब यानी कि इसके अणु ज्यादा पास पास है, एक साथ रह रहे हैं, तो ये ज्यादा गाढ़ा है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई। ये आपके क्या, जो गैस से इनके अणु जो है, गैस के अणुओं से पास पास है और सॉलिड के अणुओं से थोड़े थोड़े दूर दूर है, यानी कि जो इनकी डेंसिटी हो गई, लिक्विड की डेंसिटी हो गई, वो सॉलिड की डेंसिटी से थोड़ी सी कम हो गई। अब आगे बातें करेंगे। आगे जो आपका गैस है, गैस में आप देख रहे हैं कि इसके जो अणु है, इनके जो अणु है, इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो सबसे ज्यादा है। क्या, मॉलिक्यूलर स्पेस, जो इनके अंदर अणु अणु है, ये क्या, ये सबसे ज्यादा दूर दूर है। और जो आपकी लिक्विड है, इनकी मॉलिक्यूलर स्पेस गैस की तुलना में नजदीक नजदीक है। और जो सॉलिड है, सॉलिड की स्थिति में, जो आपके सॉलिड है, सॉलिड की स्थिति में जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ही कम है, यानी कि न के बराबर है। तो उस स्थिति में सबसे ज्यादा डेंस आपका सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, उसके बाद गैस होगा। सबसे ज्यादा सॉलिड, उससे कम आपका लिक्विड, वो सबसे कम आपका जो गैस है वो डेंस होगा। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। अभी मैं थोड़ी सी आपकी जो ओरल बातें करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग डेंसिटी के अंदर अच्छे तरीके से और अधिक बातें करेंगे। डेंसिटी आगे देखेंगे, हम इसको परिभाषित करेंगे, ओरल बातें इसके ऊपर जो है वो हम आज करेंगे। और इसके अंदर अभी हम ओरल बातें करने के बाद अच्छे तरीके से और भी अंदर जाएंगे और एक एक चीजें जानेंगे। जैसे कि जो डेंसिटी आपकी होती है, आप लोग जानते होंगे, जो घनत्व होता है आपका द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास, तथा आयतन, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, वॉल्यूम के अनुपात को डेंसिटी कहते हैं, यानी कि घनत्व कहते हैं। घनत्व क्या, डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अब इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रो से या फिर डी से क्या करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसे, इससे रो से या फिर डी से प्रदर्शित करते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं कि डेंसिटी रो इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को m से, वॉल्यूम को v से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इस स्थिति में हम देखेंगे इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी, इसको किसमें हम लोग मापेंगे। तो इसकी यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, यहां से लिख लेते हैं,
यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, जैसे कि आपका यहाँ पर द्रव्यमान है, मास है, मास को किलोग्राम में मापते हैं, और ये आपका वॉल्यूम है, आपका वॉल्यूम आयतन को हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर क्यूब में मापते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे, इसके लिए आपका हो जाएगा केजी और इसके लिए आपका हो जाएगा मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट आएगा। अगर हम लोग अब इसके यूनिट के आगे अगर हम लोग बढ़े तो इसके हम लोग डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। डायमेंशन यानी कि हिंदी वाले समझ जाए, इसे हम लोग बीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि डायमेंशन में एम एल टी होता है, इसमें जनरली बहुत ज्यादा यूज करेंगे एम एल टी तीनों, इसके बाद के भी आते हैं, थीटा भी आते हैं, यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें हम लोग जनरली यूज करेंगे। ठीक है, जनरली हम यूज करते हैं, जिसमें कि यम आपका मास यानी कि द्रव्यमान के लिए यूज होता है, किलोग्राम के लिए यूज होता है, और जो आपका एल होता है लेंथ, क्या, जो लेंथ है ये लंबाई के लिए भी यूज होगा, यल होगा जो लंबाई के लिए भी यूज होगा, एरिया के लिए भी यूज होगा, और वॉल्यूम के लिए भी यूज होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए अदर ये यूज होगा। क्योंकि जो आपका आगे जो आपका टी है वो टाइम के लिए यूज होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किलोग्राम है यानी कि द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा, अपान में जो आपका मीटर क्यूब है, यानी कि मीटर को हम लोग इसमें लंबाई यल से हम लोग क्या मापते हैं, यहाँ पर डिनोट करते हैं यल से। अब मीटर क्यूब है तो इसकी भी घात में 3 आ जाएगा, तो इसकी भी जो आपकी यूनिट आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी एम, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल माइनस 3 हो जाएगा और टी 0 हो जाएगा, एम 1 एल माइनस 3 और टी 0 आ जाएगा, इसकी यूनिट आ जाएगी। अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी जो होती है 1000 कितनी डेंसिटी रो वाटर, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसी प्रकार हम कुछ लिक्विड्स हैं, उन लिक्विड्स के बारे में हम लोग जान लेंगे कि उनकी डेंसिटी कितनी होती है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि इन जो आपके मैं लिक्विड्स के बारे में लिखवाऊंगा इनकी डेंसिटी आपसे पूछी जाती है। लिक्विड यानी कि पदार्थ, ये लिक्विड ही नहीं आएंगे, केवल इन पदार्थ भी इसमें आ रहे हैं, तो पदार्थ यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों इसमें आ सकते हैं। तो हम लोग एक, मैं आपको यहाँ फ्लो चार्ट बना रहा हूं जिसमें हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके जानेंगे। जिसमें कि आपका जो आपकी डेंसिटी होगी वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगी। और सबसे पहले हम वाटर के बारे में जानेंगे। जो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। उसके बाद सी वाटर, जो आपकी सी वाटर की होती है, सी वाटर की होती है आपके वाटर से थोड़ी सी ज्यादा, 1020 से 1030 के बीच में इनकी होती है। इसकी सी की वाटर की डेंसिटी, आपकी सी वाटर की डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें आपके क्या पाए जाते हैं, वे साल्टी वाटर होते हैं, यानी कि उसमें नमक पाया जाता है, इसमें नमक पाए जाते हैं। जब नमक पाए जाते हैं तो उनके अंदर जो नमक के अणु भी कुछ पाए जाते होंगे, वाटर के अलावा नमक के अणु पाए जाते हैं, तो वे क्या करते हैं, वे डेंस हो जाते हैं, वे इससे ज्यादा सघन हो जाते हैं। अब आपका क्या है, अगला हम लोग देखेंगे आपका कैरोसिन। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, इसका होता है 804, क्या होता है 804 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद हम लोग डीजल का देखेंगे। जो डीजल का होता है ये पेट्रोल से थोड़ा सा अधिक होता है, यानी कि 830 से 850 आएगा इसका, 830 से 860 इसका आता है। उसके बाद जो आपका आता है पेट्रोल, पेट्रोल का आता है 730 से, पेट्रोल का आपका 730 से
750 के बीच आता है। इसी में आपका जो आपका ग्लिसरीन का आता है, ग्लिसरीन का आता है, ग्लिसरीन का आपको आता है 1260 आता है। और साथ ही साथ में हम लोग एक और जान लेते हैं कि जो आपकी शहद होती है, क्या होती है, शहद होती है, या फिर मरकरी जो होती है, मरकरी और शहद दोनों का सेम होता है। मरकरी मरकरी का आपका हो जाएगा 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें ये शहद का भी यही होता है। शहद जो आपकी होती है, क्या जो आपकी मधुमक्खी की छत्ते से हमें प्राप्त होती है, शहद जो होती है उसकी भी जो आपकी डेंसिटी होती है वो 13,600 आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसी के साथ हम लोग जान लेंगे सिल्वर का। सिल्वर का जो होती है वो 10,500 होती है। कितनी होती है? 10,500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसकी किसकी हमने जाना। साथ ही साथ में हम एयर की जान लेते हैं। जो आपकी एयर की होती है वो 12 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सबसे पहले हमने वाटर की डेंसिटी के बारे में जाना। जो वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सी वाटर की इससे थोड़ी सी ज्यादा 1020 से 1030 होती है। उसके बाद हमने केरोसिन की जाना। केरोसिन जी इसे हिंदी में बोला जाता है मिट्टी का तेल। इसकी कितनी होती है? इसकी 804 होती है। उसके बाद जो आपके डीजल होते हैं, डीजल की होती है 830 से लेकर 860, यानी कि पेट्रोल से थोड़ी सी ज्यादा। पेट्रोल की कितनी होती है? 730 से लेकर 750 होती है। उसके बाद आपके जो ग्लिसरीन है इनकी 1260 होती है। उसके बाद जो आपकी मरकरी होती है या फिर शहद जो आपकी होती है उसका आपका 13,600 होती है। उसके बाद जो आपकी सिल्वर है, सिल्वर का आपका 10,500 होती है। अगला जो है, अगला आपकी एयर है, एयर का आपका कितना होता है? 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ अच्छी बातें किसके बारे में करेंगे? डेंसिटी के बारे में हम लोग कुछ और बातें करेंगे। जो आपकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी के बारे में हम लोग कुछ और बातें करेंगे कि डेंसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। जो आपकी डेंसिटी हमारी होती है, ये डेंसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, इन चीजों के बारे में भी हमें जानना है। जैसे कि मैंने डेंसिटी का मतलब बनाया था, आप लोगों को बताया था कि वो क्या होता है? गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन होता है। तो मान लीजिए आपका हम कोई पदार्थ ले लेते हैं। यहां आपकी क्या है? यहां आपका पानी है, वाटर है। क्या है? वाटर है। और वाटर के अणु कुछ इतनी इतनी दूर पे है। और वाटर की डेंसिटी अभी हमने जाना 1000 किलो केजी पर मीटर क्यूब है। जबकि यही बगल में हम एक ले लेते हैं जिसमें हम लोग डाल देते हैं आपका मरकरी डाल देते हैं। क्या करते हैं? मरकरी डाल देते हैं। मरकरी डाल देते हैं इसमें। इसका भी वॉल्यूम आपका 1 ही लीटर रहेगा। जिसमें कि आप एक चीज पाएंगे कि इसकी जो आपकी डेंसिटी होती है 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। किसकी है? ये मरकरी की। जिसमें कि 1 लीटर आपकी मरकरी भी है, लीटर 1 ही लीटर है, 1 लीटर आपका वाटर भी है। क्या है? दोनों सेम है। और इनकी जो डेंसिटी है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसकी डेंसिटी है 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक चीज आप देखेंगे कि जो आपके वाटर के जो मॉलिक्यूल है, अणु है, कण है इसके, ये क्या है? ये थोड़े दूर दूर है। क्या है? दूर दूर है। लेकिन जो आपकी मरकरी है, क्या जो आपकी मरकरी है, मरकरी के अणु जो है इसकी तुलना में क्या है? पास पास है। और जब पास पास है तो इसकी तुलना में इससे ज्यादा भी होंगे। क्या? इससे ज्यादा भी है। ये आपको दिख रहे हैं। तो उस स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपकी डेंसिटी होती है, क्या जो आपकी डेंसिटी होती है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि आपके जो आपका जो पदार्थ है
पदार्थ में मॉलिक्यूलर स्पेस कितना है। अगर मॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि अणुओं की संख्या आपकी जो आपकी मॉलिक्यूलर स्पेस है, अणुओं के बीच जो आपका स्पेस है, स्पेस अगर आपका ज्यादा होगा तो उस स्थिति में कम अणु आएंगे। जब कम अणु आएंगे तो उसकी डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर यही बात बोलते हैं कि अगर ये आपका पदार्थ है, इसमें जो अणु है वो पास पास आते तो और ज्यादा अणु आते, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा हो जाती। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या जब ज्यादा हो जाती तो वे क्या करते हैं, इसकी तरह पास आ जाते, सघन आ जाते, तो उनकी डेंसिटी भी ज्यादा हो जाती। यानी कि जो आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड जो दूसरी बात है मॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस। अगर क्या होगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो सिस्टम में आपकी डेंसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अगर आपका मॉलिक्यूलर स्पेस अगर आपका ज्यादा है, क्या मॉलिक्यूलर स्पेस अगर आपका ज्यादा है यानी कि इसकी तरह मॉलिक्यूलर स्पेस, इनके अणुओं के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो ज्यादा है इसकी तुलना में, तो इस सिस्टम में इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि जो आपकी डेंसिटी होती है किस पर डिपेंड करती है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही क्यों होती है। क्या जो आपकी वाटर की डेंसिटी होती है वह 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्यों होती है। Why water density is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपकी वाटर की डेंसिटी क्यों होती है, ये चीज जानेंगे। इसको हमें प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका क्यूब लेंगे, क्या करेंगे, एक क्यूब लेंगे जिसकी लेंथ आपकी LBH, जिनकी आपकी 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर एंड 1 डेसीमीटर आपकी होंगी, 1 डेसीमीटर क्या रहेंगी, 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर। तो इस स्थिति में अगर हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें आपका वाटर रहेगा, क्या वाटर है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर की डेंसिटी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि वाटर की डेंसिटी क्यों आपकी जो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, हम जानते हैं कि वॉल्यूम इसके होते हैं LBH, L इंटू बी इंटू एच। तो LBH इनके वॉल्यूम होते हैं 1 डेसीमीटर, 1 आपका डेसीमीटर क्यूब आ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब आपका आ गया। जो वॉल्यूम है उसका वह 1 डेसीमीटर क्यूब इसका आपका वॉल्यूम आ गया। दूसरी चीज, अब हम लोग तो ये बात जानते हैं, अब हम लोग एक बात और जानते हैं कि 1 डेसीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। जो आपका 1 डेसीमीटर क्यूब है वह 1 लीटर के बराबर होता है। साथ ही साथ में हम ये बात भी जानते हैं कि जो आपका 1 डेसीमीटर होता है वह आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब हम लोग इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको जब हम लोग डेसीमीटर क्यूब के जगह हम लोग 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो हम लोग 10 सेंटीमीटर आपका क्यूब हो जाएगा बराबर 1 लीटर ही रहेगा। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको बाहर निकालते हैं, यानी कि ये 10 की पावर में 3 आ जाएगा, तो 10 की पावर में 3 इंटू आप सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को जब हम लोग चेंज करेंगे, ये चीज हम लोग इधर लिखते जाएंगे कि क्यों हम लोग ये चीज हम लोग जान रहे हैं। आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बराबर में 1 लीटर आपका आ जाएगा। अब हम लोग दूसरी बात ये भी जानते हैं कि आपका एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है।
तो अगर हम लोग सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 को इधर ला दें तो मीटर अपान 100 आपका आ जाएगा। यही आपकी बात आएगी। आई थिंक ये आपको चीज को समझ में आ रही होगी कि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग अगर 1 सेंटीमीटर जानेंगे तो 100 को हम लोग नीचे ला देंगे तो स्थिति में हम हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर आता है। कितना? 1/100 आपका मीटर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मीटर का मान सेंटीमीटर के प्लेस पर हम लोग रख लेते हैं कि सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के स्थान पर हम लोग 10 की पावर में 3 आपका मीटर अपान 100 आ गया, पावर में 3 1 लीटर आपका ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 100 है, 100 की पावर में अगर हम लोग 3 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 की पावर में पूरा आ जाएगा आपका, 10 की पावर में 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 10 की पावर में 3 अपान 10 की पावर में 6 यानी कि 10 की पावर 3 बटा 10 की पावर 6, ये आपका क्या रहेगा, मीटर क्यूब रहेगा, बराबर 1 लीटर। क्या रहेगा? 1 लीटर ये रहेगा। अब हम लोग ये कट हो जाएगा तो यहाँ पर 10 की पावर में 3 बच जाएगा, यानी कि आपका इधर आ जाएगा 1 लीटर, आपका 1 लीटर इज इक्वल टू आपका मीटर की पावर 3 अपान 1000 आपका आ जाएगा। क्योंकि अगर 10 की पावर में से 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 यहाँ कटेगा तो यहाँ पर 10 की पावर 6 है, यानी कि 10 की पावर 3 यहाँ पर बचेगा, तो 10 की पावर 3 का मतलब है कि 1000 होता है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई। अब यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जिसे हम लोग फिजिकल बैलेंस या फिर बीम बैलेंस के नाम से जानते हैं। किसके? फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस के नाम से जानते हैं, जो क्या हमें दर्शाता है, फिजिकल बैलेंस आर बीम बैलेंस। ये क्या है? ये एक प्रकार का मास मेजरिंग डिवाइस है। मास मेजरिंग डिवाइस है जो क्या बताता है कि मास आपका, जैसे कि ये हमसे कहता है, ये चीज हमें बताता है कि 1 लीटर बराबर 1 kg आपका वाटर होता है। ये वाटर के लिए बात करता है। ये आपका हमें बताता है कि 1 लीटर बराबर, ये हमें बताता है कि जो आपका 1 लीटर वाटर होता है वह 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इस स्थिति में अगर हम लोग यहां पर आए, हम लोग बोले कि वाटर की डेंसिटी इस स्थिति में आपकी क्या हो जाएगी, तो आपका डेंसिटी हम लोग जानते हैं आपका मास अपान वॉल्यूम होता है, रो से हम लोग डिपेंड आपका वो करते हैं। तो अगर डेंसिटी लेंगे तो 1 लीटर आपका क्या हो जाएगा, 1 केजी आपका आ जाएगा, पर जो आपका लीटर है 1 लीटर आ जाएगा, जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, एलटीआर से। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, हमें 1 लीटर का मान यहाँ पर मिल गया है। 1 लीटर का मान यहाँ पर मिला है कि 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पर मान रख देंगे, रो आपका वाटर का, यानी कि वाटर की डेंसिटी 1 kg हो जाएगी। आपका जो आगे है लीटर के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 1/1000 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब हो गया। आगे क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसके नीचे 1 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये दोनों नीचे हो जाएंगे, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो उस स्थिति में आपका आ जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपका आ। जो आपकी वाटर की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी आपकी आ गई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई थिंक ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि अब ये तो आपकी किसमें आ गई, एमकेएस पद्धति में आ गई। अब हम लोग अगर इसी को हम लोग सीजीएस पद्धति में निकालें कि सीजीएस में आपका क्या आ जाएगा, इसमें सीजीएस में अगर आपकी यूनिट निकालें कि सीजीएस में इसका मान क्या होता होगा, तो
मान लीजिए पी वाटर, रो वाटर, वाटर की डेंसिटी। अब 1000, ये तो है ही। अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो, सीजीएस का मतलब क्या होता है, आपकी लंबाई हो वो सेंटीमीटर में हो। अगर आपका जैसे कि आपका कोई द्रव्यमान हो तो वो किसमें हो, आपका ग्राम में हो। और आपका सीजीएस, यस जो है, यस आपका क्या दर्शाता है कि आपका सेकंड में होना चाहिए। तो यहां पर आपका इसको हम किलोग्राम को अगर हम लोग ग्राम में करें, किसमें करें, ग्राम में करें, तो ये 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 1000 ग्राम। आगे क्या है, आगे मीटर क्यूब है। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम 100 सेंटीमीटर की पावर में 3 कर दें और सेंटीमीटर की पावर में, यहां पर 100 की पावर में 3 और सेंटीमीटर की पावर में 3, अगर 100 की पावर को हम लोग खोले तो आपका, अगर हम इसको क्या करें, 100 की पावर, इसको हम लोग बस यहां देख लेते हैं कि आपका ये 100 है। इसको अगर हम लोग खोले तो आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा 100 का। तो यानी कि आपका ये क्या आ जाएगा कि 1000 गुणे 1000, 1000 गुणे 1000 बन रहा है, ऊपर आपका 1000 गुणे 1000 है। तो इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। उस स्थिति में जो वाटर की डेंसिटी आ जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जो सेंटीमीटर को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 ग्राम पर सीसी इसकी क्या हो जाएगी, सीजीएस पद्धति में वाटर का क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वाटर की डेंसिटी आपकी आ जाएगी 1 ग्राम पर सीसी, आपकी डेंसिटी आ जाएगी वाटर। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई। मैंने क्या किया, मैंने आपका बोला कि वाई वाटर डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की आपकी घनत्व होता है, मास डेंसिटी होती है, या स्पेसिफिक मास होता है। तीनों को ही हम लोग डेंसिटी ही बुलाते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि कोई पर्सन है, उसका नाम, जैसे कि कोई घर का नाम, कोई घर का नाम रख देता है, कोई दोस्त नाम रख देते हैं, कोई कोई नाम रख देता है। तो क्या होता है, उसी प्रकार इसके जो नाम है, इसके लगभग 3 नाम है, और भी नाम है, आगे आप लोग जाएंगे पढ़ेंगे, जिसमें कि मैं 3 नाम आप लोगों को बताया हूं, डेंसिटी, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। हिंदी में बोला जाए घनत्व, द्रव्यमान घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। अब इसमें हमने बोला कि जो वाटर की डेंसिटी आपकी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्यों आई, तो हमने एक क्यूब लिया जिसकी साइज हमने 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर रखा। सबसे पहले हमने उसका वॉल्यूम निकाला, उसका आयतन क्या आ गया, 1 डेसीमीटर क्यूब आ गया। फिर हमने डेसीमीटर क्यूब को हमने क्या किया, सेंटीमीटर हम जानते हैं 1 डेसीमीटर आपका इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, तो हमने डेसीमीटर के स्थान पर हमने 10 सेंटीमीटर रखा। उसके बाद हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो उस स्थिति में हमने आपका सेंटीमीटर के स्थान पर हमने मीटर को रखा, तो हमारा 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब आ गया। अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक उपकरण होता है, फिजिकल बैलेंस या फिर बीम बैलेंस होता है, जो हमें, ये एक मास मेजरिंग डिवाइस है, यानी कि द्रव्यमान को मापने का डिवाइस है। ये हमें बताता है कि जो आपका 1 लीटर वाटर है वह 1 किलोग्राम के बराबर होता है। क्या, जो आपका 1 लीटर वाटर है वह 1 किलोग्राम के बराबर होता है। उसके बाद हम जान गए ये चीज, हमने देखा कि आपका, फिर हम वाटर की डेंसिटी निकालने लगे। रो वाटर 1 केजी पर 1 लीटर होता है। क्या, 1 किलोग्राम अपान 1 लीटर हो गया। तो अब हम 1 लीटर बराबर हम यहाँ पर जानते हैं कि आपका 1/1000 मीटर क्यूब आपका होता है। तो इस स्थिति में हमने इसके मान को रखा। इस स्थिति में जब हम इसका वाटर की डेंसिटी पाए तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपकी किसमें आई, ये तो आपकी आ गई आपकी एमकेएस पद्धति में। लेकिन जब हम लोग सीजीएस पद्धति में गए तो सीजीएस पद्धति में जो इसकी आपकी डेंसिटी आई वह 1 ग्राम पर सीसी आई, यानी कि जो आपकी पर सीसी है उसी को ही हम लोग सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं आपका। तो आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल लीजिए या फिर 1 ग्राम पर सीसी बोल लीजिए। आई थिंक ये चीज आप लोगों को डेंसिटी तक ये चीज आपको समझ में आएगी। और मैं अभी आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी आपकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर कैसे डिपेंड करती है, आप लोग इसका जाकर के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं।
जैसे कि हम क्या करते हैं, आपके पास वाटर हम लोग डाल देते हैं, ये आपके पास कोई ग्लास है जिसमें हम लोग वाटर डाल दिए, इसके ऊपर हम लोग एक नींबू डालेंगे, एक नींबू लाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डालेंगे तो नींबू क्या करेगा, डूब जाएगा। क्योंकि जो नींबू की डेंसिटी होगी, यानी कि जो आपकी नींबू की डेंसिटी होगी वो आपके जो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी, उसी स्थिति में ये क्या करेगा, डूब जाएगा। क्या करेगा, डूब जाएगा। पहली बात। अगर वहीं पर हम लोग क्या कर दें कि आपके वाटर की डेंसिटी बढ़ा दें, तो वाटर की डेंसिटी किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, जैसे हमने क्या किया, उतना ही वाटर हमने लिया, उसके बाद हमने इसमें 3-4 चम्मच आपके क्या करें, साल्ट मिला दें, यानी कि नमक मिला दें। ये आपका वाटर है और ये आपका डूब जाएगा तो अंदर आ जाएगा, ये भी आपका वाटर है। क्या करते हैं, साल्ट ले लेते हैं, 3-4 चम्मच इसमें मिला देते हैं, अच्छे तरीके से घोल देंगे। हम देख लेंगे कि जब घोल देंगे तो ये थोड़ा सा मोटा बन जाएगा, जो आपका घोल हो जाएगा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। साथ ही साथ में इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपके बढ़ जाएंगे, वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने उसमें साल्ट डाला है, साल्ट के भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में मिलकर क्या करेंगे, वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस स्थिति में जो उनकी डेंसिटी हो जाएगी वो नींबू से अधिक हो जाएगी। अब अगर हम लोग नींबू को अंदर डालेंगे, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर रखेंगे नींबू को, तो सिस्टी में आपका नींबू जो होगा वो अंदर नहीं जाएगा, बट उसकी सतह पर क्या करेगा, वो तैरेगा। क्या करेगा, इसकी सतह पर तैरेगा। उस स्थिति में भी हमें ज्ञात होता है कि जब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपके किसी पदार्थ में अगर ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पर कम थे, उस स्थिति में इसकी डेंसिटी कम थी इसकी तुलना में। आपने ये भी देखा होगा कि जो आपके वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वे अगर पानी के ऊपर जाते हैं तो वे क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। क्या करते हैं, तैरते हैं। यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो पानी की तुलना में कम होती है। क्या, पानी की तुलना में उनकी डेंसिटी कम होती है। अब हम लोग ये बात जानेंगे कि जो आपकी डेंसिटी होती है ये वेरिएबल होती है या नहीं होती है। क्या वेरिएबल होती है या नहीं होती है, तो हम बताएं कि जो आपकी डेंसिटी होती है वो वेरिएबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपका टेम्परेचर या फिर प्रेशर का जब इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर तो वे आपकी डेंसिटी क्या करती है, बदलती रहती है। क्या करती है, बदलती रहती है। जैसे कि जिस हिसाब से आपका टेम्परेचर रहेगा उसी के हिसाब से आपकी डेंसिटी हो जाएगी। अगर आपका, तो हम लोग आपका जानते हैं इसमें जो अगली टॉपिक आती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। डेंसिटी पर जो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं जो आपका डेंसिटी, आपका मान लीजिए टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर आपका क्या करेगा, मान लीजिए हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कभी दूध उबालते हैं, आपका दूध तो उबलते हुए आप लोग देखे होंगे। जब क्या करते हैं, यहां से हम लोग आग लगाते हैं, दूध आपका उबालते हैं, दूध को गर्म करते हैं, यानी कि हम लोग टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं। जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में देखते हैं कि इसके अंदर जो आपके दूध होते हैं, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर जो बॉन्ड बना होता है वो बॉन्ड टूटने लगता है और ये ऊपर की ओर जाने लगते हैं, बुदबुदाने लगते हैं, ऊपर की ओर क्या करते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। कभी कभी ये तो बाहर भी आ जाते हैं, बहते बहते क्या करते हैं, टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, बाहर भी आ जाते हैं। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ये तो आप लोगों की प्रैक्टिकली चीज आपने देखा ही होगा, प्रॉपर देखा होगा। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि जो इसका वॉल्यूम 1 लीटर था वो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या करता है, बढ़ जाता है। यानी कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो पदार्थ का क्या वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एक चीज हम लोग ये बात जानते हैं कि आपका जो डेंसिटी होती है जिसे रो या डी से आपका डिनोट करते हैं, मास अपान वॉल्यूम होती है। अब हमने देखा कि जो डेंसिटी है ये आपकी वॉल्यूम की रेसिप्रोकल है। क्या है, वॉल्यूम की आपकी रेसिप्रोकल है। डेंसिटी आपकी किसकी रेसिप्रोकल है, वॉल्यूम की रेसिप्रोकल है। अब क्या होगा, आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी।
जब अगर आपका क्या होगा, वॉल्यूम आपका क्या करेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाएं, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। क्यों बढ़ा, हमने जब यहाँ पर दूध को हम लोग आग देते हैं तो ये क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है, टेम्परेचर इसका बढ़ गया। जब इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा और जो आपकी डेंसिटी है ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि रेसिप्रोकल में है, तो डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि आपका जो मास हो जाएगा आपका ये आपका वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो आपका जो डेंसिटी हो जाएगी वो आपकी कम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे जो आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो हम जानते हैं कि जो आपकी डेंसिटी होती है वे वॉल्यूम के रेसिप्रोकल में है, तो वो क्या हो जाएगी, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो सिस्टम में आपकी जो डेंसिटी है वो घट जाएगी। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक, अगर इसकी उल्टी हम लोग बात करें, हम लोग बोले कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को घटा रहे हैं, क्या करें, टेम्परेचर को घटा रहे हैं, उस स्थिति में जब हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे, आपने देखा होगा कि जब दूध हमारा उबलने लगता है और बाहर जाने लगता है तो उस स्थिति में लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर गैस को कम कर देते हैं। क्या करते हैं, गैस को कम कर देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका वॉल्यूम जो होता है वो कम होने लगता है। क्या करता है, कम होने लगता है। किसका, जो आपका दूध होता है, दूध का वॉल्यूम क्या करने लगेगा, आपका कम होने लगेगा। जब दूध का वॉल्यूम जब कम होने लगेगा तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी घट जाएगा। वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। जब आपका वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा तो हम जानते हैं कि जो आपका आपका जो डेंसिटी है ये वॉल्यूम की रेसिप्रोकल में है, तो इस स्थिति में आपकी जो आपका जो डेंसिटी है वो क्या करने लगेगी, बढ़ने लगेगी। क्या करने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे जो आपकी डेंसिटी है वो बढ़ने लगेगी। यानी कि एक बात आप याद रखिएगा कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, बस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा कि अगर हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा, जब अगर हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे वॉल्यूम घटेगा तो उस स्थिति में आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब अगली बात हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। जो आपकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी का प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, यानी कि क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो प्रेशर है हम लोग पहले बढ़ाते हैं। प्रेशर हम मान लीजिए कि आपका कोई तरल है, इसमें तरल भरा हुआ है। अब हम लोग ऊपर से मशीन लगाकर मान लीजिए इसको हम लोग अंदर दबाते हैं। क्या करते हैं, दबाते हैं। तो हम जानते हैं कि आपके जो लिक्विड होते हैं या फिर गैसेस होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम दोनों की बात कर रहे हैं, गैसेस की भी लिक्विड की भी, यानी कि हम लोग फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, यानी कि हमने इसको क्या किया, प्रेशर को हमने बढ़ाया, इस पर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये दबेगा, कुछ वर्चुअली कंप्रेस होगा। जब ये कुछ दबेगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी, इसका वॉल्यूम क्या करेगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। जब इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो हम जानते हैं कि आपका जो घनत्व होता है वो आपके वॉल्यूम के रेसिप्रोकल होता है। जो आपका घनत्व है वो वॉल्यूम के आपके रेसिप्रोकल है, यानी कि जो आपका घनत्व है वो वॉल्यूम के रेसिप्रोकल है। तो उस स्थिति में अगर आपका वॉल्यूम घटेगा तो आपकी जो डेंसिटी होगी वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो हम इस स्थिति में लिख सकते हैं कि डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर यही बात हम बोले कि अगर हम लोग प्रेशर को घटा रहे हैं, प्रेशर को जब हम लोग घटाएंगे तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, जो आपकी प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम
आपका इंक्रीज होगा तो हम जानते हैं कि डेंसिटी आपकी वॉल्यूम के रेसिप्रोकल होती है। तो जब आपका ये वॉल्यूम अगर यहाँ पर बढ़ेगा तो हम पाएंगे कि आपकी जो डेंसिटी होगी वो हमारी घटने लगेगी। क्या करेगी? घटने लगेगी। तो हम बोलेंगे कि हमारी जो डेंसिटी है ये हमारी डिक्रीज होने लगी। यानी कि सीधी बात हम लोग इसमें ये याद रखेंगे कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में जो हमारी डेंसिटी है वो भी बढ़ेगी, अगर हम लोग प्रेशर घटाएंगे तो उस स्थिति में जो हमारी डेंसिटी है वो भी हमारी घटेगी। इस टेम्परेचर में इसका एकदम सेम उल्टा था। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो आपकी जो डेंसिटी थी वो घट रही थी। क्यों घट रही थी? कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो जो आपकी डेंसिटी होती है वो वॉल्यूम के रेसिप्रोकल में होती है। आपकी जो वॉल्यूम है वो क्या करता है? वो आपका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो सिस्टम डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। अगर हम लोग टेम्परेचर कम करते हैं तो उस स्थिति में वो क्या करेगा? उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा। जब उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो सिस्टम उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो एक चीज आपको याद रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी हमारी घटेगी, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारी डेंसिटी आपकी बढ़ेगी। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखना है, उसका रेसिप्रोकल आप लोग अपने से खुद से कर लेंगे। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग डेंसिटी को पढ़ चुके हैं। जो अब ये हमारी जो अगली क्लास होगी हमारी मास आपकी जो आपकी वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी पर होगी, स्पेसिफिक वैल्यू पर होगी, और भी जो आपकी चीजें हैं आगे, जैसे कि और भी प्रॉपर्टी है इसकी, विस्कोसिटी आपकी हो गई, यानी श्यानता हो गई, आपका कोहेजन हो गया, कोहेजन बॉन्ड, एडेशन बॉन्ड, ये सारे जो बॉन्ड है हमें जो अगली क्लास होगी हमें पढ़ना है। जैसे कि हम जान गए कि ये जो हमारी क्लास है ये पूरी क्लास हमारी किस पर डिपेंड है? पूरी डेंसिटी पर, कि डेंसिटी आपकी क्या होती है, और डेंसिटी आपकी जो वाटर की डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्यों होती है, कैसे होती है, इस चीज को हमने प्रूव करके अच्छे तरीके से बताया है। तो अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग इसके बारे में जो आगे आपके टॉपिक्स है उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट जय हिंद दोस्तों।